हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्योति कोठारी ऑफिशियल व्लॉग। फ्रेंड्स, आज सरसों के तेल को फ्रीज़र में डालकर हम एक ऐसा अच्छा सा आइडिया आपके साथ शेयर करना चाहते हैं जिसे जानकर आप कहेंगे पहले क्यों नहीं बताया, और वह आपके आज बहुत ही ज़्यादा काम आने वाला है और बहुत ही यूनिक आइडिया है। इसे बताने से पहले अब चलिए चलते हैं हमारी पहले ट्रिक की तरफ। तो पहली ट्रिक है, मैं अपनी कोई भी दाल बनाने से पहले उसे 10 मिनट के लिए भिगोती हूँ। उसके बाद उस पानी को गर्म कर देती हूँ। गर्म करने से क्या होता है, एक तो दाल जल्दी भीग जाती है, अच्छे से गल जाती है, तो गैस की बचत होती है। जब हम दाल बनाते हैं तो फटाफट से पक जाएगी क्योंकि गर्म पानी में गली हुई दाल होती है। दूसरा, ये जो ऊपर झाग आप देख रहे हैं, जब तक ये झाग नहीं आए तब तक आपको एक उबाल लेना है, और उसके बाद जैसे ही ये झाग आए आप गैस बंद कर दीजिए। गर्म पानी में अच्छे से दाल गल जाएगी, और प्लस जो ये ऊपर झाग आ रहे हैं उसे आप बाहर निकाल दीजिए बनाते वक्त। इस तरह से हमारी दादी नानी आप देखा करते होंगे कि पहले के ज़माने में खुले में दाल बनाती थी, तो खुले में दाल बनाते बनाते जब भी जैसे ही वो ऊपर झाग आते थे ना, वह हटा दिया करती थी। इसे हटाने का एक बहुत बड़ा रीज़न है, जब हम लोग दाल खाते हैं तो सब बोलते हैं प्रोटीन है, तो अच्छी बात है, दालें खानी भी चाहिए, लेकिन उसमें जो ये यूरिक एसिड बढ़ जाता है दाल खाने से, वह इसी वजह से बढ़ता है कि हम जो ये झाग नहीं निकालते हैं। इसलिए मैं पानी में, गर्म पानी में गलाती हूँ दाल को, ताकि इसका जो ये यूरिक एसिड वाला पार्ट है वह निकल जाए। इससे हमारी बॉडी में यूरिक एसिड नहीं बढ़ेगा, हम स्वस्थ रहेंगे, हमारी दाल भी फटाफट से पक जाएगी। तो इसी वजह से पुराने ज़माने में लोग बीमार नहीं पड़ते थे या कम पड़ते थे, क्योंकि ये इस तरह से झाग निकाल लिया करते थे। आप कई बार देखते होंगे डॉक्टर्स वगैरह मना कर देते हैं कि आप दाल मत खाइए, आपकी बॉडी में यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है। तो उसका रीज़न यही होता है कि हम डायरेक्ट कुकर में दाल छोंक देते हैं या बंद में बनाते हैं, तो उससे क्या होता है कि ये जो सारा कचरा या यूरिक एसिड समझ लीजिए, झाग इस उसी में अंदर रह जाता दाल में। उसके बाद ये दाल जो है उसको मैं अच्छे से वॉश कर लेती हूँ, इसका सारा पानी मैंने निकाल दिया है। एक बात और, ये जो पानी निकलता है दाल का, इसे आप डायरेक्ट सिंक में मत डालिए। सिंक में डालने से बहुत ही गंदी स्मेल आती है। इसे आप पौधों में डाल सकते हैं, तो बहुत ही पौधों में भी फ़ायदा करेगा। अब आती है हमारी सेकेंड टिप। कोई भी फेस्टिवल हो या कोई भी त्योहार हो, हम लोग तैयार होते हैं, चूड़ियाँ पहनते हैं हाथों में, या कई लोग तो रूटीन में भी, डेली रूटीन में भी बहुत सारी चूड़ियाँ हाथों में पहन कर रखते हैं। उससे क्या होता है, जब हम चूड़ियाँ बहुत सारी पहने होते हैं तो हमारे हाथों में चूड़ियाँ आगे आती, कोई भी काम कर रहे हों, खाना बना रहे हो या कोई और काम कर रहे हो, तो उस समय आपको क्या करना चाहिए, चूड़ियों के आगे इस तरह का जो बड़ा वाला रबर बैंड होता है वह पहन लीजिए। अब चूड़ियाँ आगे हमें डिस्टर्ब नहीं करेगी अपने काम करने में। एक हाथ में ही मैंने पहन कर बताया है, आप दोनों में पहनिएगा। दोनों में मैंने इसलिए नहीं पहना है कि आपको कंपैरिजन हो जाएगा कि देखो उसमें उस वाले हाथ में चूड़ियाँ कितनी आगे आ रही है और यहाँ पर हमें चूड़ियाँ डिस्टर्ब नहीं कर रही है। चाहे आप किसी भी तरह का काम करो, खाना बनाओ, आप कुछ भी करो, कांच की चूड़ियाँ पहनी हो या मेटल की, आप इस तरह से आगे रबर बैंड पहन लीजिए, तो आपकी जो चूड़ियाँ हैं वो आपको डिस्टर्ब नहीं करेगी और ना ही चूड़ियाँ ख़राब होगी। और कई बार तो ऐसा होता है ना कि चूड़ियाँ गर्म होकर खाना बनाते वक्त पिघलने लगती है, तो वो दिक्कत नहीं आएगी। अब चलते हैं हमारी नेक्स्ट टिप, जो कि है नमक को लेकर। नमक हमेशा हमें कांच के या चीनी के बर्तन में ही रखना चाहिए। मैं हमेशा कांच के डिब्बे में ही रखती हूँ। अगर हम स्टील में या किसी और डिब्बे में रखते हैं तो उसमें आप देख सकते हैं कि कई बार हमारे डिब्बे में ही जंग लग जाता है नमक रखने की वजह से। और जो स्पून उसमें डालते हैं उसमें भी स्टील का अगर स्पून डाल दिया तो उसमें जंग लग जाता है। तो मैं यहाँ पर लकड़ी के स्पून का यूज़ करती हूँ। ये जो डिस्पोजेबल वाले लकड़ी के स्पून आते हैं ना, और इसका एक और फ़ायदा होता है लकड़ी के स्पून यूज़ करने का, वही है कि हम हमारे डिब्बे की साइज़ के अकॉर्डिंग इसे कट कर सकते हैं। जितना हमारे साइज़ का डिब्बा हो उस साइज़ का आप स्पून कट कर लीजिए। और तीसरा फ़ायदा ये हो जाता है कि जो मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेता है नमक, वो लकड़ी की वजह से एब्जॉर्ब नहीं करता है, या लकड़ी उस मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेती है, तो आपका जो नमक है वो गीला नहीं होगा। तो इस तरह से लकड़ी के चम्मच यूज़ करने के बहुत सारे फ़ायदे हैं नमक के अंदर। और साथ ही जो पीछे स्पून का टुकड़ा बचा हुआ है, इससे हम इस तरह की जो टेप होती है ना, उसमें कई बार हमको स्टार्टिंग पॉइंट नहीं मिलता है, तो वहाँ पर चिपका कर छोड़ दीजिए। जब भी आपको टेप की ज़रूरत होगी वहाँ से आप टेप को यूज़ कर सकते हैं। तो वो लकड़ी का पीछे वाला चम्मच का टुकड़ा भी हमारे काम आ जाता है।
चलिए चलते हैं नेक्स्ट टिप पर। सरसों के तेल और फ्रीज़र की एक बहुत ही अच्छी ट्रिक मैं लेकर आई हूँ आपके लिए। कई बार ऐसा होता है कि हमें ज़्यादा आइस की ज़रूरत होती है, तो आइस क्यूब्स की जो ट्रे होती है उसमें आइस हमारे कम पड़ जाता है, तो हम इस तरह के कोई भी बर्तन में पानी जमा लेते हैं ताकि हमें अच्छे से ज़्यादा क्वांटिटी में आइस मिल सके। या फिर इस तरह के आइसक्रीम बॉक्स भी हम रखते हैं फ्रीज़र में, क्योंकि आइसक्रीम तो फ्रीज़र में ही रखनी पड़ती है। तो कई बार ऐसा होता है कि जब ये जम जाते हैं आइसक्रीम और आइस, तो उसके बाद जो होते हैं कि हमारे जो बर्तन हैं वही फ्रीज़र में चिपक जाते हैं। तो वह ना चिपके इसके लिए आप पीछे थोड़ा सा 2-3 बूंद सरसों का तेल लगा लें। जिस भी बर्तन में आपको आइस जमाना है या आइसक्रीम रखनी है उसके पीछे आप 2-3 बूंद सरसों का तेल लगा लें। इसके बाद पानी रखकर इसमें आइस जमा लीजिए। आपका जो बर्तन है वह बिल्कुल भी फ्रीज़र में नहीं चिपकेगा। यहाँ पर सरसों के तेल का ही यूज़ करने का मेरा रीज़न है क्योंकि सरसों का तेल जो है वो फ्रीज़र में जमेगा नहीं। अगर हम कोई और ऑयल जैसे कोकोनट ऑयल या घी वगैरह लेते हैं तो वह खुद भी फ्रीज़र में जम जाता है, इसीलिए यहाँ पर हमने सरसों के तेल का यूज़ किया है। या फिर हम कुकिंग ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं, वह भी फ्रीज़र में नहीं जमेगा। चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। और नेक्स्ट टिप हमारी होती है कि कई बार हमारे घर में बहुत सारे चाकू होते हैं, एक्स्ट्रा चाकू भी होते हैं, या फिर सफ़र में या पिकनिक पर हम चाकू ले जाते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि जो धारदार चाकू होते हैं इनकी धार से हमारे कट लग जाता है। तो इन्हें सेफली रखने के एक बहुत ही अच्छा आइडिया है हमारे पास। इस तरह की स्ट्रॉ जो होती है उन स्ट्रॉ को आप इस तरह से कट कर लीजिए। स्ट्रॉ को कट करने के बाद इसे आप चाकू में इस तरह से पहना दीजिए जहाँ धार है उस साइड से। तो ये एक बहुत ही चाकू को प्रोटेक्ट करने का काम करेगी, इससे आपके हाथों में कभी भी लगेगी नहीं। या फिर आप सफ़र और पिकनिक पर जा रहे हैं तो बैग में इसी तरह से डाल दीजिए, तो कई बार हमारे बैग में हाथ डालते से ही चाकू लग जाता है तो वो लगेगा नहीं। या फिर किचन में कोई और काम कर रहा हो, हमारी जगह कभी जेंट्स या बच्चे हाथ लगा लें तो उन्हें भी कट लग जाता है। तो ये बहुत सेफ आइडिया है। तो फ्रेंड्स, आज की मेरी आपको कौन सी टिप सबसे ज़्यादा अच्छी लगी मुझे कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक यू वेरी मच।